ने कहा, देवी अब मैं आपसे सच कहूं तो एक बार की बात है, ये नारायण को तुम्हारे पिता, नारद जी को तुम्हारे पिता ने भी श्राप दिया था। अब बात आ गई तो मैं बता ही दूं। भोलेनाथ जी ने कहा, भोलेनाथ जी ने कहा कि नारायण जी को, जो नारद जी है ना, नारद जी को तुम्हारे पिता दक्ष ने श्राप दिया। बोले हमारे पिता दक्ष ने श्राप दिया? बोले हाँ, ये जो नारद जी है ना, नारद जी बस बहुत है तो एक दो पल से ज्यादा कहीं नहीं ठहरते थे। एक दो पल से ज्यादा कहीं नारद जी महाराज ठहरते ही नहीं थे। तो बोले अच्छा वो कैसे महाराज? कहने लगे हाँ, क्योंकि दक्ष महाराज के 10,000 बच्चे थे। दक्ष महाराज के 10,000 बालक एक बार नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। और जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने देखा एक राजा के 10,000 बालक। यदि एक राजा के 10,000 बालक हो गए तो समझो धरती के ऊपर जगह भी नहीं रहेगी, इतने बच्चे हो जाएंगे। इनके 10 के विवाह होंगे, फिर इनके पता नहीं कितने कितने बच्चे होंगे। नारद जी ने ऐसा मंत्र दिया कि 10 के 10 बाबा बन के जंगल भाग गए। राजा दक्ष के 10,000 बच्चों को बाबा बना दिया संत महाराज नारद जी ने। अब दक्ष महाराज वापस आए, एक को बालक घर पर नहीं मिल रहे हैं। कहा ये बताओ कहाँ चले गए सारे बालक? महारानी प्रसूति दक्ष की पत्नी ने कहा नारद बाबा सबको बाबा बनाए के जंगल भेज दिए। यको बाबा, यको गृहस्थ आश्रम में नहीं रहने वाले, यको विवाह नहीं करेंगे। अब बताओ क्या करें? सब विरक्त हो गए, सब साधु संत बन गए। बोले अरे अच्छा ये सी बात है? बोले हाँ। तो आज दक्ष महाराज को क्रोध आया कि कितनी देर नारद जी आए जो हमारे लड़कन को बाबा बना दिया। कितनी देर में, ज्यादा समय नहीं लगा, 10 ही 5 मिनट रुके वो सबको बाबा बना दिया। नारद जी को श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूँ नारद जी को। नारद एक दो पल से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। अगर ये ज्यादा रुकने लगेंगे तो सबके पूरे संसार को अपनी तरह बाबा ही बना के जंगले में भेज देंगे। तो नारद जी को श्राप जब से दिया तब से नारायण 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 श्रीमन 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 भजन नारायण कहीं भी नारद जी ठहर नहीं पाते, श्राप दे दिया। लेकिन एक बार नारद जी, एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी महाराज एक स्थान पर जाकर पहुंचे जो सुंदर सा पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर से झरना आ रहा है और नीचे सुंदर सी नदी है। और जब सुंदर सी नदी नीचे बह रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
अब ये नारायण नारायण मतलब वो दृश्य देख रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा लगा, लेकिन भगवान को नहीं भूले। नारायण नारायण, वाह इतना सुंदर दृश्य, नारायण 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 नारायण। और नारायण नारायण करते करते नारद जी वहीं पे बैठे। और जब नारद जी नारायण नारायण करते करते वहीं पर बैठ गए, तो कहा जाता है कि अब नारद जी की समाधि लग गई, श्राप टूट गई, नारायण की कृपा हो गई ना। दुनिया से मन भटकाकर, दुनिया से मन हटाकर नारद जी केवल नारायण नारायण सुंदरता देख रहे हैं। वाह, ये आश्रम बनाने वाली बड़ी सुंदर जगह है, यहाँ पे तपस्या करने वाला बड़ा सुंदर मनोहर जगह है। नारायण करते करते जब उनके मन में तपस्या के भाव आया तो वो श्राप टूट गया। ये लाइट क्यों चला गया है? जनरेटर चलवाइए ना, बढ़िया लाइट दिखाइए। हम सोचे थोड़ी ही देर हो गए, कोई बात नहीं है। बोले उमापति महादेव की जय। तो महाराज कहा जाता है कि अब पता है क्या हुआ महाराज, कि जैसे नारायण 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 किया, एकदम से बैठ गए, समाधि लग गई नारद जी की। और जब नारद जी की समाधि लगी तो इंद्र बहुत घबरा गया। अच्छा, इंद्र किसको कहते हैं? इंद्र कहते हैं ईर्ष्या को। जो हमेशा कोई काम करने लग रहा हो तो उसको दूसरे को इतनी ईर्ष्या हो जाती है कि जलन होने लगता है, ये हमसे आगे काहे बढ़ रहे हैं, ये पड़ोसी हमसे आगे काहे जा रहा है, ईर्ष्या हो जाती है। और इंद्र इतना घबरा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नारद जी सिंहासन ले लेना तपस्या करने के बाद। तो महाराज ऐसा तो नहीं कि मेरा सिंहासन ले ले। तो कहा जाता है मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कि हसन माना, काम ही बोली कि सन माना, तेहि आश्रमा मदन जब गयऊ, तेहि मदन जब गयऊ, निज माया बसस नीरमाये निज माया बसस नीरमाये। घबराया तो कामदेव जी को इंद्र ने भेज दिया। और जैसे कामदेव जी को इंद्र ने भेजा तो कहा जाता है कि चली सुहावनी त्रिविध बयारे ओ काम कृसानो बड़ा बलिहारी। कामदेव जैसे आया इतनी बयारियां बहने लगी महाराज, अच्छे अच्छे संतों का मन भटक जाए। और बड़ी सुंदर सुंदर परियां आ गई, सब नृत्य कर रही हैं, मारी वादन बज रहे हैं, तबला बज रहे हैं, ढोलक बज रही, रंभादिक सुर नारी नबीना सकल असमशर कला प्रवीणा। वहां पे बहुत सारी परियां आके नाचने लगी नारद जी के सामने, लेकिन नारद जी नारायण 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 नारायण
नारद जी केवल बस भगवान का नाम ले रहे, और भगवान की ऐसी कृपा महाराज कि काम कला कछु मुनिहीन व्यापी निज भय डरे उमा नो भव पापी। आज संत महाराज के मन में, संत महाराज के ऊपर, नारद जी के ऊपर काम कला काम नहीं किया, और जो कोनो काम नहीं आई तो कहा जाता है वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो दीपक बुझने वाला नहीं जिसको स्वयं भगवान नारायण जलाने के लिए बैठा हुआ है। जिस दीप में भगवान की कृपा हो, दीपक आंधी चलने से भी बुझ नहीं सकता। भयो न नारद मन कछु रोसा, और कही प्रिय वचन काम परितोषा। काम ने विचार किया, नारद जी के मन में तो कोनो कुछ मतलब भावना ही नहीं आ रही। अब कामदेव इतना घबरा गया, कामदेव जी ने सोचा ऐसा ना हो कि हमको भस्म कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी भोलेनाथ जैसे कामदेव जी को भस्म किए थे ना, तो कहीं नारद जी भी हमको